तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। तो आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए इसमें बिंदुओं 1, -5 और b यानी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। भाई x अक्ष से विभाजित होता है तो इसका मतलब यह है कि भाई अगर इसके निर्देशांक होंगे तो x का मान तो x होगा और y का मान क्या होगा, 0। अगर y अक्ष पर विभाजित होता तो y का मान, भाई y का मान y रखते हम, अगर y पर विभाजित होता तो, और x का रखते 0, यानी 0 और x होता। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, हमें वह अनुपात ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। ठीक है, और हमें वो बिंदु भी ज्ञात करना है। तो प्रश्न को थोड़ा पहले समझा देता हूँ कि दो बिंदु हैं, कौन कौन से, एक तो A है, एक B है। तो दो बिंदु हैं हमारे पास। अब इससे जो रेखाखंड बन रहा है, इससे जो रेखा बन रही है उस पर कोई बिंदु है। ठीक है, एक तो हमें उसका अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात क्या है, इसका अनुपात इससे कितना है, और एक उसके निर्देशांक भी याद करने हैं कि उसके x और y के निर्देशांक क्या हैं। ठीक है, उसके निर्देशांक क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे हम P मान लेंगे। ठीक है, इस जो बिंदु है उसे हम P मान लेंगे। और हमें एक हिंट दिया हुआ है कि वह x अक्ष पर विभाजित होता है, या x अक्ष को विभाजित करता है, या x अक्ष पर विभाजित होता है। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो निर्देशांक होगा वो x की लाइन पर होगा। ठीक है, x की लाइन कौन सी होती है, लेटी हुई, तो इस पर ही का निर्देशांक होगा। अगर इस पर निर्देशांक होगा तो उसका y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस जो हमें दिया है हम पहले तो उसे लिखेंगे कि a जो हमें दिया गया है, a का मान हमें दिया गया है 1 और -5। ठीक है, और b हमें दिया गया है, -4 और 5। ये हमें b का मान दिया गया है। ठीक है, अब बस हम क्या करेंगे कि माना वह बिंदु P है तथा उसका अनुपात क्या होगा, तथा वह के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, मान लिया इसे कि वह के अनुपात 1 के अनुपात में। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें आपको देखो हमें क्या क्या दिया गया था, हमें दिया गया था एक तो a का मान हमें दिया हुआ है, b का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, उस पे बिंदु पे ना तो हमें निर्देशांक पता है, ना ही उसका अनुपात पता है। हर बार प्रश्न में हमने देखा था, अब तक जितने ही प्रश्न किए हैं हमने सब में देखा था कि हमें इन दोनों में से एक चीज़ तो दी होती है, या तो अनुपात या निर्देशांक। अब की बार ना तो निर्देशांक दिया है ना अनुपात दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात तो मैंने बताया हुआ है, जब भी अनुपात नहीं दिया जाता तो आप क्या करेंगे, k अनुपात 1 का अनुपात लगाएंगे उसे। ठीक है, तो k अनुपात 1 का अनुपात लिखेंगे उसमें। अब हमें पता है कि यह क्या है, बिंदु जो P है वो x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, जो P है इसे लिख लेंगे हम, चूंकि जो P है वह x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित है तो इसका मतलब क्या है, तब क्या होगा, तब होगा इसके जो निर्देशांक होंगे, x की लाइन पर x होगा यानी x ही होगा, और y की लाइन पर 0 होगा यानी y का मान कुछ नहीं होगा उसका। x अक्ष पर स्थित है यानी स्लेटी हुई लाइन पर स्थित है, तो स्लेटी हुई लाइन पर कोई भी बिंदु होगा तो उसके y का मान क्या होगा, y का मान 0 होगा। y से 0 से 4, 0 से 7, 0 से 10 ऐसे करके आप लिखते हैं ना, तो ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि भाई देखो हमें अनुपात पता चल गया, हमें सब चीज़ पता चल गई। तो पहले तो उनके क्या करेंगे, मान लिखेंगे कि x1 हमारा क्या हो जाएगा 1, y1 हमारा हो जाएगा -5, x2 हमारा हो जाएगा -4 और y2 हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और उसके अलावा जब हमने अनुपात लिखे हैं तो अनुपात हमारे क्या हो जाएंगे, m1 हमारा हो जाएगा k, इसे भी लिख लेंगे, चलो यही लिख लो, m1 हमारा हो जाएगा k और m2 हमारा हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि वे x अक्ष पर स्थित है, भाई इसका मतलब उनका निर्देशांक क्या है, x और 0 है। तो x और 0 निर्देशांक है। हमने क्या करा है, हमने पिछले प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में हमने किया था ना कि जब हम अनुपात ज्ञात कर रहे थे तो हमने जब दोनों के
मान जो है ना, जैसे वो वाला फॉर्मूला है जो आपका कौन सा, कि x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1, ठीक है, और बटे m1 प्लस m2। और ऐसे ही y का जो निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला था वो था m1 और y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। जो हमने ये फॉर्मूले से, भाई हमें निर्देशांक तो पता थे, ठीक है, पिछले प्रश्न में, और हमने इस फॉर्मूले से बस अनुपात ज्ञात किया था, m की जगह k रखा था, तो हमने देखा था कि दोनों साइड पर अनुपात समान आ रहा है, अनुपात आ रहा था ना समान, 2/7 2/7 या 2:7 2:7, ठीक है। तो हमने क्या करा था कि जब हमें उसमें निर्देशांक पता थे, तो इसमें हमें x का तो पता नहीं है, x का अगर हम यहाँ रखेंगे तो उससे कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो y का जब हम रखेंगे यहाँ, y को तो 0 पता है ना, y का तो हमें पता है कि 0 है, तो 0 रखेंगे हम यहाँ, तो हमें क्या पता चल जाएगा, अनुपात पता चल जाएगा। भाई इससे निकले चाहे इससे निकले, अनुपात तो निकलेगा ही हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से निकालेंगे कि y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। भाई y का निर्देशांक क्या है उस बिंदु का, y का निर्देशांक 0 था, तो 0 बराबर m1 हमारा क्या है k, और y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 5 मल्टीप्लाई 5, और प्लस m2 हमारा क्या है 1, और y1 हमारा क्या है वो भी माइनस का 5 है, बटे m1 m2 यानी k प्लस 1 हो गया। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं भाई, जब बराबर में हो कोई संख्या, इधर भी बराबर से हो उधर भी बराबर से हो, तो हम क्या करते हैं, तो वज्र गुणा करते हैं अगर बटे में हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, भाग में है तो उधर गुणा में पहुंचा दो इसे, ठीक है, गुणा में पहुंचा दो तो एक सरल रेखा बन जाएगी, उससे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो के की 0 में, भाई किसी भी संख्या की 0 में गुणा करें या 0 की किसी संख्या में गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, चाहे वो चर हो या अचर हो, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें इसकी गुणा करके, ये भाग में है, गुणा करके किस में हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 5k, और ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, भाई 5k और माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5k माइनस 5, अब हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा, 5k बराबर, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस के 5 में, और k बराबर क्या आ जाएगा, 5/5, तो आएगा मान 1, तो k का अनुपात क्या है हमारा 1, ठीक है। अब k/1 लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, कि k/1, बात तो वही है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, तो k/1 का मतलब क्या हो गया कि k अनुपात 1 का मान हमारा क्या निकल गया है, 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये हो गया कि हमारा जो अनुपात निकल गया है 1:1 निकल गया है। अब हमें क्या करना है, इस अनुपात को इस रूल में रखकर हमें क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात कर लेना है, किसका, x का निर्देशांक, हमें वही तो निर्देशांक ज्ञात करना है, अनुपात हमने निकाल लिया, अनुपात ज्ञात करना था, और एक ज्ञात करना है निर्देशांक, तो निर्देशांक भी हम चाहूँ तो मैं यही कर सकता हूँ, बट इसे मैं यहाँ करूँगा नहीं, मैं इसे करूँगा नीचे, ताकि लगे कि हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात है, तो हमें पता चल गया कि ये m1 है, ये m2 है, यानी 1:1 के अनुपात में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x बराबर, यानी x का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 4, और x1 हमारा क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई x2 हमारा 4 है, और वो भी माइनस का, ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 1 एकम 1, ठीक है, और ये हो जाएगा बटे में 2, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा, पलटे चिन्ह घट जाएंगे, माइनस का 3 आएगा बटे 2, तो यही हमारा क्या है, निर्देशांक है, ठीक है। तो बस अतः अभिष्ट अनुपात जो हमारा ज्ञात निकला था, अतः अभिष्ट अनुपात 1:1 तथा p के निर्देशांक क्या निकले हमारे, निर्देशांक हमारे निकले हैं कि -3/2, तो x का मान निकला है, और y का मान हमारा क्या था, 0 था, ठीक है, y का मान 0 था, -3/2 और 0 हमारा निर्देशांक है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। अब करेंगे कौन सा, छठा प्रश्न। तो 6th हमें दिया गया है कि यदि बिंदु 1 2 4, y x और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, ठीक है। तो हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि विकर्ण अलग अलग माप के होते हैं, बस सारी भुजाएं आयत के जैसी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ठीक है, आयत के जैसी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, बस आयत के जो विकर्ण होते हैं ना वे समान होते हैं, बट इसके विकर्ण जो है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज हो तो इसके जो है x और y के मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष हो,
तो उनके एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो एक्स और वाई के मान हमें पता है कि भाई ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। हमने ये क्या कर लिया कि ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहे इसका भाई इसका जो अगर मैं निर्देशांक ज्ञात करूं तो चाहे मैं इस वाले x के मान से करूं भाई x1 x2 वही y1 y2 इसके हिसाब से इस वाली रेखाखंड का आधा कितना हो जाएगा भाई। विकर्ण जो है ना वे हमेशा आधे पर प्रतिच्छेद होते हैं, ठीक है। आधे पर प्रतिच्छेद होते हैं तो हमें पता है कि भाई 1:1 के अनुपात में होगा ये, ठीक है। 1:1 के अनुपात में ये होगा, ये भी 1:1 के अनुपात में होगा, ये विकर्ण भी। तो इनका अनुपात हमें पता है। अगर पी के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो जो चाहे इससे मान लो, निर्देशांक का मतलब क्या है कि ये एक्स की लाइन पर या वाई की लाइन पर, ये कहीं भी भाई ग्राफ में कहाँ स्थित है पी, तो चाहे मैं इधर से गिनूँ भाई इसे x1 y1 x2 y2 मान के करूँ या इसे x1 y1 x2 y2 मान के करूँ, निर्देशांक सेम ही निकलने हैं, ठीक है। निर्देशांक जो है वो सेम ही निकलने हैं। तो बस पहले तो हम क्या करें कि माना ए बी सी डी एक क्या है समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है ये। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग होते हैं और आमने सामने की भुजाएं आयत के जैसी समान होती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष जो हैं, यानी शीर्ष क्या है, यानी ए हमारा है 1 और 2, और ऐसे ही हम सारे लिख लेंगे कि बी जो हमारा है, बी है हमारा 4 और y, और सी हमारा है x और ये हो गया 6, और डी हमारा हो जाएगा, डी जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 3 और 5 हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें दिए गए हैं चारों निर्देशांक। अब हमें पता है कि P के जो निर्देशांक निकलेंगे वो हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या है कि P के निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला है वो है वही कि x बराबर, ठीक है, x बराबर अगर x के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं तो m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2, ठीक है। बट इसमें हमें पता है कि इसमें देखो 4 मान है। अगर मैं a और c के बीच के मतलब इसे मानकर इसका मध्य बिंदु निकालूँ तो x1 हमारा हो जाएगा 1, x2 हमारा हो जाएगा क्या x, और y1 हमारा हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा क्या भाई ये, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से मानो तो x1 हमारा चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, अगर इसे मान रहे हो तो इसे दूसरा मान लेना। तो ये हमारा x1 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा हमारा y, और x2 हमारा हो जाएगा 3 और y2 हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम कर लेंगे। मगर हमें पता है कि जब ये दोनों भाई कहीं बिंदु थोड़े ना चेंज हो रहा है उससे, तो चाहे मैं इस x के मान के बराबर इस x का मान रखूँ तो सेम ही आएगा आंसर। कैसे कि भाई आपको पता है कि अनुपात क्या है, अनुपात तो वही है ना, अनुपात हमारा है 1:1, ठीक है। तो चाहे तो मैं इसे कर लूँ ये कि x के जो निर्देशांक है जो निकल रहे हैं भाई इधर से, x1 क्या हो गया कि ए सी के बीच में x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी m1 यानी 1 मल्टीप्लाई x2 यानी x और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 x1, ठीक है, और बटे 1 प्लस 1। अब ये हमें पता है कि ये जो है ना, ये बराबर मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसे कोमा लगा रहा हूँ, ये जो है ना ये बराबर होगा इस वाले x के मान के भी, ठीक है, इसके x के मान के भी बराबर होगा। अब इसके हिसाब से x का मान क्या है, x1 ये है और x2 ये है। तो ये हो जाएगा क्या अनुपात, यानी m1 मल्टीप्लाई x2, तो x2 हमारा है 3 और प्लस m2 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई x1 हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। चाहे इसे x1 कर लो चाहे इसे x1 कर लो, बात वही है, ठीक है। और बटे में 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वह हमें पता है कि जब भाई जो भी हो, चाहे इधर से मान लो चाहे इधर से मान लो, x का निर्देशांक तो वही निकलना है। तो हमने क्या करा, दोनों के जो मान थे उसके हिसाब से x1 x2 कर लिया और उसके हिसाब से उसे बराबर रख लिया कि दोनों का मान बराबर ही आना है। तो बस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 बटे 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, वज्रगुणा कर लो, तो ये मैं सीधा इसे कर दूँ कि अगर ये इधर हो जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। भाई सीधा एक शॉर्टकट सा है कि अगर यहाँ 2 हो जाए और ब्रैकेट x प्लस 1, भाई हमने क्या करा, वज्रगुणा कर ली, और बराबर यहाँ 2 की इधर गुणा हो जाएगी कि 3 प्लस 4।
अब ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है। अगर मैं इसे यहाँ भाग में पहुँचा दूँ तो क्या बचेगा, x+1 बराबर यहाँ 2/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3+4। ठीक है, ये 4 और 3 7 कर लूँ सीधे समय। ठीक है, 4 और 3 7 कर लिया मैंने। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, x+1 बराबर 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये गुणा में था ना, तो हम तो चाहे तो यहीं से भी काट सकते थे, बट मैंने आपको ठीक से दिखाया कि क्यों काट सकते थे हम। ठीक है, वज्रगुणा हो गई, भाग में बचा दिया, 2 से 2 कटा, 4 और 3 7 जोड़ रखा है तो 7 हो गया। तो x का मान क्या निकल के आएगा, 7 - 1, तो यानी 6 निकल के आया x का मान। ठीक है, अब सेम ऐसे ही y के निर्देशांक भी हम ऐसे ही करेंगे। तो y का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि m1y2 और प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो सेम टू सेम हमें वही करना है। अब इस बार क्या करेंगे, हम y का मान ले लेंगे। तो y के मान क्या है, इसके पास है y1 कर लो, इसके पास y2 कर लो। तो y1 और y2, तो यानी मैं सीधा इसे पहले तो इसे लिख लेंगे। हम इसे कैसे करेंगे कि जो दोनों के मान बराबर आएंगे तो m1 हमारा 1 मल्टीप्लाई y1 हमारा क्या है, या y2 कर लो पहले कि 6 और प्लस m2 1 मल्टीप्लाई y1 हमारा है 2 और बटे 1 + 1। ये बराबर होगा किसके, इसके मान के, कि y1 हमारा क्या है, y है, और y2 हमारा है 5। ठीक है, तो y1 हमारा 5 है और y2 हमारा है क्या, 5। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कि m1 1 मल्टीप्लाई y2 हमारा है 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई y और बटे 1 + 1। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 और 2 × 2 और बटे 1 2 और बराबर 5 × 5 प्लस y और बटे 1 और 1 2। अब आपको पता है ना ये कट जाता है, तो ये तो मैं यहीं काट दूँ तो काम खत्म हो जाएगा इसका। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 6 और 2 8 और बराबर 5 प्लस y हो जाएगा। अब 5 इधर पहुँचा के, डबल बराबर नहीं होते। ठीक है, तो 5 इधर पहुँच जाएगा, किसमें हो जाएगा 8 - 5 बराबर y। तो y का मान क्या निकल के आएगा, मैं सीधा इसे यहीं कर लूँ, चलो यहीं कर लो। तो y का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका, भाई 8 में से 5 गए, कितने बचा, 3 बचा ना, तो y का मान 3 है। तो बस हमें इस प्रकार x तथा y के मान क्या है, भाई x का निकला है 6 और y का निकला है, भाई x का निकला है, सीधा x और y के मान बता दूँ। ठीक है, x और y के मान, x बराबर 6 है और y बराबर हमारा है 3। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।